मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप जितने भी जहाँ पर भी जैसे भी हैं, उम्मीद है सुरक्षित होंगे। अभी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि हम राजस्थान के स्टूडेंट्स काफ़ी सालों से किसी भी वैकेंसी का वेट करते रहते हैं। अगर वैकेंसी का वेट करते हैं, या तो वो वैकेंसी आती नहीं है, आती है तो कहीं ना कहीं अटक जाती है, या तो वैकेंसी नहीं आने के कोई ना कोई कारण बताए जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि सरकार जब तक कोई भी नई सरकार आती, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, 2 से ढाई साल तक बेरोजगारों को वेट करना होता है कि जब सरकार 2.5 से 3 साल बाद में वैकेंसी निकालेगी, क्योंकि जब सरकार के जाने का टाइम होगा तो उस टाइम पे वो ये दिखा सके कि बहुत सारी वैकेंसीज आई है और बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए सरकार के द्वारा बहुत कुछ किया गया। लेकिन उसकी हकीकत, ज़मीनी हकीकत आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अभी भी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है कि या तो वैकेंसी नहीं आई थी, वैकेंसी आई थी तो उनके एग्ज़ाम्स नहीं हो रही थी। एग्ज़ाम्स को लेकर के बात की जाए तो कभी सेंटर अलॉट नहीं हो रहे थे और कभी जाकर के एग्ज़ाम डेट देने के बाद में भी वो कैंसिल हो रही थी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोरोना काल में हम घर पे बैठे हुए, बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बेरोजगार इंसान हार थक करके सोचने को मजबूर है कि कहीं वो मजदूरी भी करे लेकिन अपने घर को चलाना है, लेकिन उसे पढ़ाई भी करनी है। अब सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिसने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है। सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है। आपने पटवारी का फॉर्म भी फिलअप किया था, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एसआई का फॉर्म भी फिलअप किया, एसआई के साथ में रीट का फॉर्म भी फिलअप किया है, ग्राम सेवक की वैकेंसी का भी वो इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हाईकोर्ट ग्रुप डी का फॉर्म भी लगाया था और एलडीसी का फॉर्म भी लगाया था। मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि 20 लाख कैंडिडेट ने, चलिए मान लीजिए 20 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उनमें से मान के चलिए 12 से 13 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 2 या 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। मैं ये बात सही कह रहा हूँ ना? अगर ये बातें आपको सही लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि हम आखिर इन सभी एग्ज़ाम्स की अगर अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है, हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोचिंग कर सकें, ऑनलाइन कोर्स ले सकें। तो अब हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान कैसे हो सकता है, तो ये वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक एक पॉइंट मैं आपको इसमें कवर करता हुआ चलूँगा और इसी के साथ आपको बेस्ट थिंग बताने वाला हूँ। अगर वीडियो लंबा हो तो इसका पार्ट सेकेंड भी आ सकता है, इसलिए बातों को गौर से सुनिएगा। इसको मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पटवारी की तैयारी करें, आपको अच्छे से पता है कि ग्रेजुएशन बेस्ड के ऊपर जो थी वो स्नातक स्तर पे थी, ये भी स्नातक स्तर पर वैकेंसी थी। रीट की जो थी ये भी आपको अच्छे से पता है कि या तो आपने बीएसटीसी कर रखा होगा या फिर आपने बीएड बेस पे लगाया होगा। तो भी मैं अगर मान लीजिए 12th के बाद में बीएसटीसी या फिर स्नातक आप मान करके चलते हैं, ये भी एक हाई लेवल की वैकेंसी है। ग्राम सेवक को लेकर के भी पॉसिबिलिटी यही है कि ये स्नातक स्तर के ऊपर पूछी जाएगी और यही हाई कोर्ट, अगर एलडीसी की बात करूँ तो इसका भी वही लेवल है। सारी की सारी स्नातक स्तर की वैकेंसीज हैं। ग्रुप डी की बात करूँ, ये 10th पास की वैकेंसी है। लेकिन सभी की बात करूँ तो सबके अंदर हमें एक, हमेशा जब भी हमें कि हर एक इंसान को खुश रखना होता है तो हम, जैसे अधिकतर हमारे 5 दोस्त होते हैं, उन 5 में से एक ऐसी क्या चीज़ होती है कि जिनसे उन सभी के साथ हम चल सकते हैं, वो चीज़ हमें देखनी होती। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आप एक ही तैयारी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, एक ही तैयारी के अंदर सभी एग्ज़ाम कैसे पास कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बात समझ में आ रही मेरी? एक ही तैयारी में सभी एग्ज़ाम्स को कैसे पास कर सकते हैं। आपको अलग अलग भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ समझाने जा रहा हूँ। इसको देखिएगा। इसके बाद में आपको कौन कौन सी बुक कैसे करके पढ़नी है, उसके लिए आपको पार्ट सेकेंड इसका मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोगों को, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा है, और इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इनके अंदर मैं सभी एग्जाम्स के अंदर बात करूँ, चाहे पटवारी हो, चाहे एसआई हो, चाहे रीट हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे हाईकोर्ट हो, इनमें ध्यान दीजिएगा। हाईकोर्ट में थोड़ा सा 2 सब्जेक्ट हैं, वो कम भी होंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, उस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, इन सभी के अंदर आपका इंडियन जीके है, वो सभी के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये आपको अच्छे से पता है। इंडियन जीके के अंदर क्या क्या आएगा? हिस्ट्री होगा, आपका पॉलिटी होगा और जियोग्राफी होगा। अब मुझे ये बता दीजिए, बस इतना हो सकता है कि किसी न किसी एग्जाम में 1-2 टॉपिक ज़्यादा हो सकता है और किसी में कम हो सकता है। तो आप इसके लिए क्या करें, आप एक काम कीजिए, अगर आप एसआई लेवल की प्रिपरेशन करते हैं ना, एसआई लेवल की आप इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन जियोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो बाकी सभी की जितने भी इंडियन जीके है ना,
कहाँ से पढ़ना है वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। पहले समझ लीजिए, अगर आपने एसआई का फॉर्म भी भरा और एसआई के साथ ही सारे फॉर्म भरे हैं, या फिर आपने रीट का फॉर्म भरा है, जो टीचिंग लेवल वाले हैं, जो जैसे गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, वो ये फॉर्म कई नहीं है जिन्होंने नहीं लगाया, आप रीट लेवल की ये करेंगे, पटवारी लेवल की करेंगे। पटवारी और रीट के बहुत से कॉमन स्टूडेंट हैं जिन्होंने पटवारी और रीट का फॉर्म साथ में लगाया है, ठीक है। तो आप इस लेवल की इंडियन जीके को अगर पूरा पढ़ करके चलिए, आप ये मत सोचिए, जरूरी नहीं कि जितना टॉपिक आपको दिया आप उतना ही पढ़ें, आप पूरा इंडियन जीके करने की कोशिश करें। इंडियन जीके हो गया, आपकी सारे की सारे एग्जाम्स अपने आप क्लियर हो जाएगी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आप क्यों घबराते हैं कि यार मैं रीट की तैयारी करूँ, इसकी करूँ? सुनिएगा, रीट के अंदर जैसे 1-2 सब्जेक्ट अलग होंगे, जैसे साइकोलॉजी वगैरह है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए रीट के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो आ जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इसमें मैं सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ, बाकी आपका जो एक अलग से सब्जेक्ट होगा, अलग से कोई एग्जाम उसको लेकर के स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इंडियन जीके में इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी और ज्योग्राफी है, ठीक है। इनमें आप अगर एक एक लेवल पे अगर एक एक तरीके से भी तैयारी करते हैं, सिर्फ इनको एक एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़िए, बाकी एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत कहीं पे भी नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आएगा, सर इस किताब को कहाँ से पढ़ें, या फिर हम इसे ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, सर हम परचेज करें या नहीं करें? देखिए, आपके पास पैसे नहीं है, फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके पास जो भी किताब है ना, जिस भी पब्लिकेशन की है, आप उस पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में सवाल आता है, नहीं सर हमें बुक बताइए, तो इंडियन जीके के लिए मैं आपको बुक बता रहा हूँ, उस बात पे ध्यान दीजिएगा। कॉस्मोस पब्लिकेशन की बुक आती है, ध्यान दीजिएगा, कॉस्मोस पब्लिकेशन। मेरा इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपको जो अच्छी लगे वो लेना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कॉस्मोस पब्लिकेशन की ये बुक अगर आप लेते हैं, इसमें पूरा मैटर आपको यहाँ पे हिस्ट्री की अलग मिलेगी, पॉलिटी की अलग मिलेगी, ज्योग्राफी की अलग मिलेगी, ठीक है। तो इनको आप अलग तरीके से लेके चलेंगे तो आपको पढ़ने में बड़ा ही मजा आएगा। आप इसको इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ इंडियन हिस्ट्री की क्लास डेली 2 बजे दोपहर के अंदर आपकी लूसेंट अगर आप करना चाहते हैं, लूसेंट से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट की दोपहर 2 बजे डेली क्लास होती है, आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? एक एक पॉइंट को समझिएगा। पॉलिटी और ज्योग्राफी भी लूसेंट बेस जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी की क्लास, जो कि आपकी सभी सब्जेक्ट की होगी, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की क्लास भी कमिंग सून है, कभी भी आपको डेट दी जा सकती है कि कब से लॉन्च होने वाली है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चीज़ें आपको पढ़ने के लिए, अगर आपने कॉस्मोस पब्लिकेशन को अच्छे से पढ़ लिया, आपको कहीं पे भी, मैं फिर से कहता हूँ, आप 10 बुकों को एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए। फिर भी अगर आप शॉर्ट टाइम में इसको करना चाहते हैं तो आप रिमाइंडर की बुक लेके आ सकते हैं, क्लियर है, जो द एम पब्लिकेशन आता है, इसकी आप बुक लेकर के आ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो गाइस सुनिएगा, आपका राजस्थान का जीके है। अब राजस्थान जीके अगर आपको पढ़ करके चलना है तो राजस्थान जीके आप सभी के लिए, पटवारी, एसआई, रीट, ग्राम सेवक और हाईकोर्ट, सभी के लिए राजस्थान जीके है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन जीके का पार्ट यहाँ कम है, लेकिन जिन जिन एग्जाम के अंदर है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, राजस्थान जीके की अगर आप बात करें, ये सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है। तो सभी के लिए आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन फ्री कोर्स में आप पढ़ रहे हैं या फिर आपने परचेज कर रखा है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हैं इन सभी के लिए कॉमन होगा, आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके लिए आप बुक चाहते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास जो भी बुक है दूसरा आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो आप धरोहर की 21वां जो एडिशन है ना आपके पास है, तो वो बेस्ट है। पीसीबी पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, पीसीबी की, क्लियर है, इसका ध्यान दीजिएगा। ये 21वां एडिशन, इसके अंदर आपका पूरा मैटर कवर हो जाता है, आपको अलग जाने की ज़रूरत ही नहीं। आप चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग लेकर के आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको अलग अलग इतनी सारी बुक्स नहीं बताई कि जहां आपको भटकने की ज़रूरत है। बात समझ में आ गई? इसके बाद में जो तीसरा सब्जेक्ट जो कॉमन आता है वो समझिएगा रीजनिंग। ध्यान से देखिएगा इसको, जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो आपका किस में, पटवारी में भी आएगा, आपका एसआई में भी आएगा, ग्राम सेवक में भी आएगा, ठीक है, इन तीनों के अंदर आएगा। रीट में रीजनिंग नहीं है या ना हाईकोर्ट के अंदर है, तो यहाँ पे आपको एलडीसी के अंदर नहीं है यहाँ रीजनिंग का, लेकिन पटवारी, एसआई और ग्राम सेवक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको अलग अलग जगह जाकर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आप रीजनिंग कर लेते हैं तो आपको उसी बेस पे, लेकिन आपको क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आपको आते हुए भी गलतियाँ होती है। अगर आप इसके लिए चाहिए तो मेरी खुद की हैंड रिटन नोट्स है, ध्यान दीजिएगा, खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपको विथ वीडियो, ठीक है, विद वीडियो वर्बल रीजनिंग है, वो 199 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं,
7733943243 पर, ठीक है। ये पैसे आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे करके इस पर स्क्रीनशॉट भेज के ये ले सकते हैं। इसी के साथ मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, इंडियन जीके के साथ में एक और चीज़ आएगी। पटवारी एसआई, रीट हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे हाईकोर्ट हो, सभी एग्जाम्स के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा आपका करंट अफेयर्स। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपका करंट अफेयर्स। इस चीज़ को स्पेशली नोट कीजिएगा, करंट अफेयर्स आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता है कि अधिकतर जो वैकेंसी है वो आपकी 2019 की है। 2019-2020 का करंट अफेयर जरूर पूछा जाएगा। ये आप अलग अलग बुक्स में देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा और आपका बहुत टाइम जाया होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको 2018, ठीक है, 2018, 2019 और 2020 का करंट अफेयर एक साथ 2500 क्वेश्चंस के साथ, 2500 प्लस हैं क्वेश्चंस के साथ आपको 1 लाइनर की एक पीडीएफ मिलती है। ध्यान दीजिएगा, ये भी 199 रुपीज़ में अवेलेबल है। अच्छे से समझ लीजिएगा, 199 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसके लिए भी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 2021 की भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये इंडियन जीके का ये जो पार्ट है आपका करंट अफेयर्स का, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इनके लिए भी आपको अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे कॉमन चलेंगे। बाकी मैं बात करता हूँ मैथ की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ मैथ्स की। मैथ आपको देखिए, कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि आपको नहीं आते, आप पढ़ने की कोशिश करते हो लेकिन उसका टाइम भी आप दूसरे सब्जेक्ट का भी ख़राब करते हो। अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है या अच्छी भी है तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपकी मैथ से आपको डर लगता है तो आप इसमें इतना कीजिए कि जितना आप कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आप सोचते हैं ना, जो आप 15 से 16 साल में या अब तक 20-25 साल के हो गए तब तक आपको मैथ नहीं समझ में आई, तो क्या आपको लगता है कि आप इन 15 से 20 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर आप मैथ के धुरंधर बन जाएंगे? मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मत लीजिएगा कि आपको पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन वो टाइम आप अगर ज़बरदस्ती पीछे पड़े तो वो उससे अच्छा है वो टाइम आप बाकी सब्जेक्ट पर दीजिए। इसके अंदर आपको जो टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं उन्हें अच्छा करने की कोशिश कीजिए, जो आप कर सकते हैं उन्हें वापस से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके लिए अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप आर एस अग्रवाल से कर सकते हैं, ठीक है। आर एस अग्रवाल जो आपका बेसिक क्लियर करेगा। उसके बाद में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, शॉर्ट ट्रिक में अगर आप चलते हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक के अंदर हेराल्ड की बुक मिल जाएगी। क्लियर है, हेराल्ड की बुक मिल जाएगी। इस बुक से आप शॉर्ट ट्रिक से भी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। सारी की सारी जो बुक्स हैं वो आपको मिल जाएगी। करंट अफेयर और आपको रीजनिंग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रीट वाले बच्चे आएंगे कि सर हमारे साइकोलॉजी वगैरह और अदर सब्जेक्ट को हम कैसे कवर करें, थोड़ा सा रीट के लिए ये हो सकता है। उसके लिए मैं आपको इंग्लिश होगी किसी के सब्जेक्ट, किसी के कोई संस्कृत होगा, तो उसको लेकर के अगर आप चाहते हैं मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन आपका सबसे बड़ा सवाल था कि हम एक ही समय में सभी एग्ज़ाम्स को कैसे प्रिपेयर करें, तो आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए सभी एग्ज़ाम्स को एक साथ क्रैक कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए पटवारी में नहीं हुआ तो आपकी तैयारी अच्छी है तो कहीं ना कहीं ऐसा ही पकड़ लोगे, ऐसा ही नहीं तो आपका रीट में हो जाएगा, नहीं ग्राम सेवक में। तो आपको अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट था। फिर भी अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेकर के प्रॉब्लम होती है, हम इसको कैसे प्रिपेयर करें, कैसे करें, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री की मेरी क्लास आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। रीजनिंग की क्लास भी अभी रात को 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर होती है, वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपका सबसे बड़ा जो असमंजस था ना उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।